दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। आज की हमारी कहानी है स्वर्ग की यात्रा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस प्रकार अगर एक पद पर कई व्यक्ति काम कर रहे हो तो उन्हें एक दूसरे से चिढ़ और जलन होने लगती है। वैसे भी किसी की तरक्की को देखकर उसके इर्दगिर्द वाले लोग जलते हैं। ठीक इसी प्रकार बीरबल अकबर के प्रिय थे। इस वजह से अकबर के अन्य मंत्रीगणों को जलन होती थी और वे सब बीरबल को रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके लिए वे अलग-अलग योजनाएं बनाते ही रहते थे। एक बार की बात है, जब बादशाह अकबर अपने महल के बाहर बगीचे में बैठकर नाई से बाल कटवा रहे थे, तभी वहां पेड़ पर एक कौआ आकर बैठ गया और काव काव करने लगा। तो बादशाह ने नाई से पूछ लिया कि ये कौआ इतना काव काव क्यों कर रहा है। इस पर नाई ने जवाब दिया, ये कौआ आपके पूर्वजों का हाल चाल बताने आया है। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ कि ये कौआ मेरे पूर्वजों के बारे में क्या कह रहा है। नाई ने जवाब दिया कि आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं और उन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उस मुसीबत के हल के लिए आपको किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को स्वर्ग भेजना होगा जो आपके पूर्वजों को मुसीबत से बाहर निकाल सके। अकबर ने नाई से फिर पूछा कि भला किसी जिंदा इंसान को स्वर्ग कैसे भेजा जा सकता है। नाई ने कहा, मैं एक ऐसे साधु को जानता हूँ जो जिंदा इंसान को स्वर्ग भेज सकता है। मैं कल उसे महल में ले आऊंगा। आप तो बस उस बुद्धिमान इंसान का चुनाव करें जो स्वर्ग में आपके पूर्वजों को मुसीबत से निकाल सकता है। नाई की बातों का विश्वास करके अकबर ने तुरंत राजसभा बुला ली और जब सबसे बुद्धिमान इंसान की बात आई तो सभी मंत्रीगणों ने कहा कि बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान इस राजसभा में तो क्या पूरे राज्य में कोई नहीं है। अकबर को भी इस बात में कोई संदेह नहीं था। अकबर ने बीरबल को स्वर्ग जाने के लिए चुन लिया और बीरबल भी स्वर्ग जाने के लिए मान गए। उसी समय अकबर का नाई एक साधु को लेकर राजसभा में आ गया। नाई ने बादशाह अकबर से कहा कि यही वे महान साधु बाबा है जो अपने मंत्रों से जिंदा इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं। बीरबल ने साधु को प्रणाम किया और स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूछने लगा। इस पर साधु ने कहा, सबसे पहले एक घास का ढेर लगाया जाएगा। उस घास के ढेर में आपको जाना होगा। इसके बाद उस घास के ढेर में आग लगा दी जाएगी। आग के जलने के साथ साथ चमत्कारी मंत्र पढ़े जाएंगे जिससे कि आप स्वर्ग में जा सकें। सारी विधि समझकर बीरबल ने अकबर से इच्छा जाहिर की, मुझे पता नहीं स्वर्ग में जाकर आने में कितना समय लग जाए, इसलिए मैं स्वर्ग जाने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। यह कहते हुए बीरबल ने अकबर से 15 दिनों का समय मांगा। साधु को 16वें दिन के लिए निश्चित कर लिया जाता है। बीरबल अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और 15 दिन पूरे हो जाते हैं। 16वें दिन बीरबल और साधु महल में अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। महल के बाहर कुछ दूर एक जगह देखकर वहां घास का ढेर लगा दिया जाता है। बीरबल उस घास के ढेर में चला जाता है। इसके बाद साधु उसमें आग लगाकर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता है। घास पूरी तरह जल जाने के बाद साधु कहता है, बीरबल को स्वर्ग भेजने की विधि पूरी हो चुकी है।
अब वह स्वर्ग पहुंच गया है। समय गुजरता गया और देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बादशाह अकबर को चिंता होने लगी। उसी समय बीरबल राजसभा में आ पहुंचा। बीरबल को वहां देखकर सभी मंत्रीगण चौंक गए। बीरबल को देखकर अकबर को बड़ी खुशी हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने मेरे पूर्वजों को मुसीबत से बाहर निकाला? बीरबल ने जवाब दिया, जी जहांपना। अब आपके पूर्वज बहुत खुश और मजे में हैं, लेकिन बस उन्हें एक तकलीफ है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अब कौन सी तकलीफ है उनको जिसका हल तुम भी नहीं कर पाए? बीरबल ने बताया, आपके पूर्वजों की दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी तकलीफ होती है। स्वर्ग में कोई नाई नहीं है ना, इसलिए। और कोई समस्या होती तो मैं दूर कर देता, लेकिन दाढ़ी का काम तो सिर्फ नाई को ही आता है। बीरबल के इतना कहने की देर थी कि अकबर ने नाई को भी उसी विधि के तहत स्वर्ग भेजने का आदेश दे डाला। नाई को जब अकबर के इस आदेश की जानकारी हुई तो वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और जान की भीख मांगते हुए कहने लगा कि ये सब साजिश थी बीरबल को रास्ते से हटाने की। उसने बताया, इस काम को करने के लिए उन्हीं के एक मंत्री ने नाई को सोने की मोहरें दी थी। यह सब सुनकर अकबर ने नाई और उस साजिश रचने वाले मंत्री को जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम स्वर्ग नहीं गए थे तो इतना समय कहाँ थे और उस आग से बचे कैसे? बीरबल ने कहा, मैं ये सब पहले से जानता था कि वो साधु ढोंगी है, क्योंकि चाहे स्वर्ग हो या नर्क वहां सिर्फ मर के ही जाया जा सकता है। मैंने साधु से स्वर्ग जाने की विधि पूछ ली थी, जिसके अनुसार पहले घास का ढेर लगाया जाएगा और उसके अंदर मुझे जाना होगा। आपको याद होगा, मैंने स्वर्ग जाने से पहले 15 दिन मांगे थे। उन 15 दिनों में मैंने कुछ लोगों की मदद से मेरे घर से लेकर घास के ढेर के नीचे तक सुरंग खुदवा ली थी। घास को जलाने से पहले ही मैं सुरंग में चला गया था। मैं 3 महीने तक अपने घर पर ही था। यह सुनकर अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की बहुत तारीफ की। आज के दौर में बहुत अधिक अंधविश्वास है। लोग धर्म के नाम पर लूट रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे। अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें धार्मिक भ्रमों से दूर रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।